क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे हम। पढ़े क्वेश्चन नंबर 13 के पढ़े ध्यान से। मतलब बताया हुआ है कि ए और बी की कैपिटल 4 लाख और 3 लाख है। आफ्टर एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2015, it was subsequently ascertained that 5% interest on capital and drawings were not taken into account. और क्या कहते हैं, नॉट टेकन इनटू अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिखाया गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिखाया गया है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो कैपिटल दे रखी हैं ये आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्राइंग द नेट प्रॉफिट है, यानी क्लोजिंग कैपिटल है। आपको ड्राइंग दे रखी है दोनों पार्टनर की, नेट प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है। यहाँ पर हमें जनरल एंट्री करनी है और कैपिटल अकाउंट भी एडजस्ट करते हुए दिखाने हैं। तो यहाँ पर हमें एक तो जनरल एंट्री पास करनी है, दो काम करने हैं यहाँ पे। जनरल एंट्रीज डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, एलएफ, पर्टिकुलर्स, डेट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर हैं। बहुत बड़ा कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा, हेडिंग के अलावा 3 या 4 लाइनें और चाहिए होंगी आपको, उससे ज्यादा नहीं। पार्टनर्स के नाम क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में? ए और बी है। डेबिट, क्रेडिट, ये सब चीजें फॉर्मेलिटीज लगती हैं लेकिन मार्क्स कट जाएंगे। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाय बैलेंस ड्रॉडाउन आता है 4 लाख, 3 लाख। लेकिन हमें ये तो करना नहीं, हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। लेकिन हम वर्किंग नोट्स में सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री के लिए एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल्स हैं, हम एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करें, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल ही नहीं सकते। अब उसके लिए पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ये हमने पहले भी किया है। इसमें टोटल का कॉलम नहीं बनेगा। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, अगर कोई कैपिटल रिड्यूस्ड हो वो है नहीं, माइनस प्रॉफिट्स। तो इसके बाद जो निकल कर आएगा वो होगा ओपनिंग कैपिटल, सॉरी। और जब ओपनिंग कैपिटल निकल आएंगी तो हम निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने पहले से ही ये सब लिख दिया, अमाउंट करते हैं। ये तो 4 लाख और 3 लाख है। ड्राइंग जरूर कितनी रखी है? ड्राइंग दे रखी है 12,000 पर क्वार्टर। तो ड्राइंग हो जाएगी 12,000 इंटू 4, 48,000। दूसरे की ड्राइंग दे रखी है 18,000 पर हाफ ईयर, साल में 2 बार निकालना पड़ेगा। प्लस कर दो। प्रॉफिट दे रखा है आपको 2 लाख, लेकिन वो एक पार्टनर का नहीं है, फर्म का है। तो उसे पार्टनर्स में से रेशियो में बांट कर माइनस करेंगे। रेशियो में बांटो 2 लाख को 3:2 में, तो ये आ जाएगा 1,20,000 और ये आ जाएगा 80,000। ये अमाउंट आ जाएगी 3,28,000 और ये अमाउंट आ जाएगी 2,56,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, इसका 5% निकालोगे 16,500, इसका 5% निकालोगे 12,800। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ओरल नहीं निकलेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। ए की ड्राइंग कितनी लिखी है अभी आपने? 48,000। आप 12,000 इंटू 4 भी ले सकते हो। रेट क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? 5% पर एनम।
टाइम याद रखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विदाउट टाइम नहीं निकल सकती। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग की डेट नहीं दे रखी तो 6 मंथ, लेकिन यहाँ बताया है 12,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर आप याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर में n-3/2 है, और जब पूरे ईयर की बात हो रही हो तो 4.5/12 है। अब इसे सॉल्व कर ले जल्दी से। पॉइंट का 0 बढ़ गया, 3 0 बढ़ गए, 12 4 48, यह आ गया 900। दूसरे पार्टनर की ड्राइंग 36,000 है, 5%। अब इसकी ड्राइंग कैसे है, इसकी है एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो n-6, क्योंकि हाफ ईयर 6 का होता है, 6/2, तो ये आ जाएगा 3/12। नहीं तो मैंने एक टेबल भी बनाया था जिसमें सारे नंबर लिखे थे, आप याद कर ले तो ज्यादा अच्छा है, आपका बहुत टाइम बच जाएगा। सॉरी, 12 3 36 होता है 9450। तो आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ गया। अब हम जल्दी से एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। दो पार्टनर हैं, ए बी, एक कॉलम टोटल का। दिखाना हम दो चीजें भूल गए हैं, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि क्रेडिट होता है, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कि डेबिट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला था 16,400, 12,800 आ गया था, टोटल लगाएंगे 29,200 आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि डेबिट है तो ब्रैकेट में आएगा, और ये भी हमने कैलकुलेट किया था 900 और 450, टोटल 1350 आ जाएगा। अब लास्ट इनका सम लगाएंगे पहले, 15,500, 12,350, 27,850, ऐसे चेक करो, इनका टोटल चेक करो, सब सही है। अब ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा 27,850, यहाँ भी ब्रैकेट आएगा, यहाँ डेबिट आएगा, और यहाँ अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड हो जाएगा, और ये अमाउंट इनकी रेशो में कितनी रेशो है, 3:2 में बटेगी। 3:2 में बांटने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे, 5570, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16710, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11140। सॉल्व करो, ये तो 0 ही आता है हमेशा, ये आ जाएगा 1210, और ये भी 1210, लेकिन यहाँ पे 16,000 बढ़ा है इसलिए माइनस में। अब इसकी यहाँ पोस्टिंग कर दो, ए डेबिट हो रहा है तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट 1210, being past adjustment एंट्री पास्ट। अब इसकी पोस्टिंग करेंगे। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको यहाँ दिखाना है कैपिटल अकाउंट में, इस एंट्री को, और कैपिटल अकाउंट डेबिट भी हो रहा है और क्रेडिट भी हो रहा है। ऐसा हमने कॉन्ट्रा एंट्रीज में पढ़ा था, तो क्योंकि हम एक से ज्यादा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक में बना रहे हैं तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रा एंट्रीज होंगी। तो रूल कैसे पोस्टिंग करेंगे, ए डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में आ जाएगा टू बी कैपिटल अकाउंट। अब मैं आपको रूल याद दिलाता हूँ, हम डेबिट में क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ए डेबिट हो रहा है। तो रूल क्या है, नाम तेरा अमाउंट मेरी, तो ए डेबिट हो रहा है, ए में ए की अमाउंट आ जाएगी, लेकिन नाम बी का आएगा। अब ऐसा भी लिख सकते हैं, टू बी लिखा ही है, टू बी लिखेंगे, लेकिन बी लिखा है तो बी में अमाउंट नहीं लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट ए में न लिखकर हमेशा दूसरे अकाउंट में अमाउंट आएगी। अब इसे बैलेंस कर दो, कैपिटल आ जाएंगी। ये वो कैपिटल आएंगी जो करेक्टेड कैपिटल होंगी, अगर गलती नहीं हुई होती, यानी अगर हमने उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया होता तो इतनी कैपिटल आई होती। अगर आप चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो, कैसे चेक करोगे, लेदी है। अगर आप चेक करना चाहो ये पास्ट इन्वेस्टमेंट एंट्री सक्सेसफुल भी है कि नहीं है, तो आप एक P&L प्रिपरेशन अकाउंट बनाओ, नेट प्रॉफिट 2 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाओ, प्रॉफिट बांटो,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत बाय बैलेंस ड्रॉप डाउन इससे मत करना, ओपनिंग कैपिटल से करना। फिर उसमें बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय P&L प्रिपरेशन, टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बैलेंस करोगे तो वही आएगा जो यहाँ पर आएगा। जस्ट टू वेरीफाई, अगर आप चाहते हैं ये चेक करना कि ये एरर इस एंट्री से गलती सुधरी या नहीं सुधरी, तो आपको समझ आ जाएगा कि केवल एक एंट्री से हमने इन दो चीजों की एंट्री करे बगैर, इसकी ना हमने कहीं पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करी, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैपिटल एंट्री करी, लेकिन फिर भी हमने पार्टनर्स को उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया बाय पासिंग ओनली अ सिंगल एंट्री।